हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापम में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का 38 नंबर वाला क्लास, है ना? आज विज्ञान का कंटिन्यू आपका क्लास आ रहा है और ये क्लासेस जो है आपके प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर बिल्कुल पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही रेलवे भर्ती, है ना? इन दोनों भर्तियों को लेकर जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनमें ये जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है? उसके बाद देखिए सीजीपीएससी और सीजीव्यापम तो इसके अंतर्गत आता ही है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के जो गणितीय प्रश्न है ना? इसका वेटेज आप लोग देखे हैं पिछले एग्ज़ामों में, ठीक है? चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक एग्ज़ाम हो, प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्ज़ाम हो, प्रयोगशाला तकनीशियन सहायक एग्ज़ाम हो। अगर देखिए, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं, देखिए 2019 के और अभी करंट में, ठीक है? जो न्यायालय में पेपर हुआ या पुलिस विभाग में पेपर हुआ, वहाँ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? तो 2019 में जब शिक्षा विभाग में, ठीक है? 2019 में जब शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला आपका तकनीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा वेटेज है ना, 20-25 नंबर के आसपास का वेटेज अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का देखने को मिला था। तो हम लोग मानते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक में आपके 60 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें 15 से 20 नंबर के आसपास के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने की संभावना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से, है ना? एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊँचाई h तक जाती है। h का मान क्या होगा एक बताने हैं। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है ना? मान लीजिए ये कोई वस्तु है। इस वस्तु को आप क्या करते हैं, फेंकते हैं और आप फेंकते हैं तो ये अधिकतम ऊँचाई ये h तक ये वस्तु जाती है। तो इस h का मान क्या है आपको बताने हैं, ठीक है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या-क्या दिख रहा है? एक प्रारंभिक वेग दिख रहा है, प्रारंभिक वेग मतलब u दिख रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हमें क्या दिखा? h, ठीक है? u दिखा है, h दिखा है। जब किसी वस्तु को आप फेंकेंगे तो क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, है ना? वर्क होता है। तो जब देखिए, जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरता है, जैसे कि आप सभी को पता है ना गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? हमारी पृथ्वी में जितनी चीज़ें सबको अपनी ओर खींचता है ना? धरती अपनी ओर खींचता है। लेकिन अब जब किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है? विपरीत काम करता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? जी देखने को मिलेगा। अब देखिए कोई ऐसा फ़ॉर्मूला जो इसमें है ना, जहाँ पे u हो, h हो, g हो और हमें क्या बताए? h का वैल्यू बताए, ठीक है? तो इसके लिए मैंने आपको कल फ़ॉर्मूला बताया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से आपका h की वैल्यू आराम से निकल जाएगा, ठीक? तो देखिए v, जब ये क्या होता है आप, ठीक? जब किसी वस्तु को आप फेंकते हैं, तो वो क्या करता है? अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, ठीक? जहाँ तक उसकी क्षमता होती है वो जाती है, उसके बाद वहाँ से क्या हो जाती है? रुक जाती है ना? तो क्या होता है? उसी प्रकार v, यहाँ पे v क्या है? तो v अंतिम वेग है ना? याद रखना है। v जो है क्या है? अंतिम वेग है। कल की क्लास आप लोग देखना, कल की क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो v अंतिम वेग क्या होता है? 0 हो गया यहाँ पे। u यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो u ही दिया है, u स्क्वायर, है ना? u कितना दिया हुआ है? तो u स्क्वायर दिया है माइनस 2gh, ठीक है? अब देखिए ये क्या हो गया? ये माइनस 2gh है, इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो ये 2gh प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। इसके बाद आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो u स्क्वायर और ये बट्टा में क्या आ जाएगा? 2g। अब देखिए इस तरीके का कहाँ पर है? तो देखिए यू स्क्वायर ऑप्शन ए, यू स्क्वायर बटा 2g आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना? आपका ऑप्शन ए जो है क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना? इसमें आपसे बोला गया है, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, ठीक है? एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति आपको बतानी है। देखिए, एक लंबवत फेंकी गई गेंद जो है 10 सेकंड बाद, टाइम क्या है आपका? सेकंड में दिया जाता है, ये क्या है? बेसिकली टाइम है आपका। पृथ्वी पर लौट आती है ना? मतलब कहने का ठीक है, पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति आपको बताना है और जी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या? प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें क्या बताना है, यहाँ पे फेंके जाने की गति बतानी है, ठीक है? फेंके जाने की हमें क्या बतानी है? गति बतानी है, ठीक है? फेंके जाने मतलब प्रारंभिक गति आपको बतानी है, क्योंकि आखिरी में क्या होता है? लौट आता है, तो ठीक। तो आपको क्या है, मैंने क्या बताया? प्रारंभिक, प्रारंभिक गति या प्रारंभिक वेग आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा u होता है। और जब क्या होता है? वापस आती है, ठीक है? जब वो वापस आती है और रुक जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है? उसका अंतिम वेग होता है। लास्ट में उसका क्या होता है? अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग क्या होता है? v होता है।
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या बताना है, इसकी गति बतानी है। ठीक, हमें इसकी क्या बतानी है, तो गति बतानी है। तो गति कौन सी बतानी है, प्रारंभिक वाली बतानी है, क्योंकि आखिरी में तो ये वापस लौट आती है तो जीरो हो जाएगी। तो चलिए कोई फार्मूला याद करिए जो इस तरीके से आपको बनता हो, है ना, जो क्या हो, जहाँ से यू का वैल्यू निकल जाए। तो यू का वैल्यू निकल जाए, इसलिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, u माइनस क्या, तो जी टी। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, अंतिम है तो जीरो हो जाएगा, हमें u निकालने हैं। और माइनस g का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और यहाँ t कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस 100। अब माइनस 100 इस तरीके से इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और क्या है, ये गति है, तो गति 100 क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। गति किस में आएगी, तो मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। और यहाँ आपसे पूछा गया, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड, है ना, प्रारंभिक वेग मतलब क्या है, यू है, और उसे अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगा, ये बताइए। और उसे उसके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी आपसे पूछा गया है। ए त्वरण यहाँ पे दिया है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, तो ए दिया हुआ है। ठीक है, और खैर डरना नहीं है आपको, है ना। ए और जी दोनों का वैल्यू क्या हो, यहाँ है 9.8 ही है। ठीक है, तो किसमें दिया है, वो भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड में, है ना, किसमें दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, और हमें बताने क्या है, टाइम, हमें टाइम निकालना है। तो कोई ऐसा फार्मूला याद करो। तो ठीक है, एक फार्मूला है, मैंने बताया था, v इक्वल यू माइनस जी टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे g का वैल्यू कितना है, 9.8 है। a का वैल्यू कितना है, 9.8 है। तो इसको आप दोनों को रख सकते हैं, a भी वहां रख सकते हैं, g भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, आपको प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताने हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके प्रारंभिक वाला आपको बताने हैं, है ना। तो देखिए, यदि, हाँ, यहाँ तो हमें टाइम बताना है। ठीक है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, 14 होता है। जी कितना है, 9.8 है। टी हमें निकालने हैं। और अंतिम वेग क्या होता है, जीरो होता है। जब कुछ दिया नहीं है इसका मतलब क्या है, तो जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 14 हो जाएगा। और ये कितना है, तो माइनस 9.8 टी है। अब इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो, 9.8 टी बराबर 14। ठीक है, बराबर 14 हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 बटा 9.8, और दशमलव आप यहाँ से हटाएंगे तो एक शून्य ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 14 एकम 14 शून्यम, और ये क्या आएगा, ठीक है, 14 सत्ते। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आप कितना आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.43 सेकंड आपका सही उत्तर आ जाएगा, है ना। 1.43 सेकंड आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है क्या, तो आपका अगला प्रश्न है ना। और यहाँ से आपसे पूछा गया है, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, 3 सेकंड पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। यहाँ पे जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, बेसिकली आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है विस्थापन, मतलब एच निकालना है, समझिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक गेंद को आप 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो 3 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, उसको विस्थापन के रूप में आपको बताने हैं। ठीक, तो इसके लिए अब मैंने फार्मूला बताया था, जब क्या हो, एच निकालने के लिए हो, तो एच इक्वल टू क्या होता है, यू टी माइनस हाफ ये जी टी स्क्वायर, है ना, याद रखना है आपको, है ना। एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच हमें निकालने हैं, यू कितना दिया है, 20 दिया है। टी कितना लिया है, 3 सेकंड का लिया है, हाफ। और जी कितना होता है, 9 दशमलव यहाँ पे 10 लिया है ना, 10 लिया है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब ये। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60। एकम दो एकम दो पंचे, और 9 पंचे कितना, 45। तो हाइट कितना आ जाएगा, 15 मीटर का। हाइट है तो किसमें मापते हैं, मीटर में। तो हाइट कितना आ गया यहाँ पे, 15 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। ये क्या है, टाइम है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल क्या थी, स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल क्या थी, स्पीड आपको बताना है। या स्पीड को ही आप लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसका अंतिम वेग क्या था, v, ये आपको बताना है।
और जी यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताने हैं, वी बताने हैं और यहाँ पे यू आप वी आपको बताने हैं। ठीक है, तो वी और यू दोनों में से कोई एक चीज़ रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यू नहीं है आपके पास और साथ ही आपके पास टी है और हमें बताने क्या है वी। तो कोई एक फार्मूला हम रख सकते हैं, जैसे क्या वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। अच्छा, ये प्लस और माइनस वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना? जब ये गुरुत्व के साथ होता है, ठीक है, जब स्मॉल जी के साथ होता है तो प्लस आता है और जब जी के विरुद्ध काम करता है तो माइनस आता है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था। तो वी हमें बताने हैं। देखिए यू यहाँ पे जी है, यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। जी यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो 10 दिया है और टी कितना दिया है 0.8। ठीक है, टी कितना 0.8। तो v इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाओगे 10 आ जाएगा, 10 दोनों कट के, तो ये किसमें आ गया 8। क्योंकि ये क्या है, चाल है, चाल मतलब वेग है, इसका अंतिम वेग है ना, टकराने के बाद के समय की पूछा गया है। तो किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका उत्तर किसमें आएगा, तो याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में, है ना, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में, स्क्वायर में नहीं आएगा, ठीक, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाली है ना, ऑप्शन बी, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी हमें बताने हैं। ठीक, तो देखिएगा 80 मीटर मतलब ये क्या है, बेसिकली हाइट है। चौथे सेकंड मतलब टाइम है ना, चौथे सेकंड मतलब क्या है, 4 सेकंड बाद है। यहाँ पे जी दिया हुआ है, हमें एच का वैल्यू बताने हैं। हमें क्या तो बताने हैं, तो एच का वैल्यू बताने हैं, या तो हाइट समझिए या दूरी, है ना, हाइट और दूरी दोनों के आप समझिए। ठीक, तो एच इक्वल टू मैंने क्या बताया था आपको, यू, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नहीं इसके लिए एक दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला में हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी, समझिए। तो इतना हो गया, और इसके बाद क्या करेंगे, 2t-1 यहाँ से डायरेक्ट आप ले आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ले आएंगे, नहीं तो वहाँ पर एक और आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि चौथे सेकंड सेकंड में तय की ये दूरी पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, h इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2t-1, इसमें आप डायरेक्ट रख देंगे, आपका वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो u यहाँ पे कितना है, ठीक है, u देखिए यहाँ पे क्या रखना है आपको, 0 रख लेना है। हाफ है, u आपको दिया नहीं है। g का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। 2t मतलब यहाँ पे 4 और t करेंगे, है ना, 2 गुणित 4 माइनस 1, इस तरीके से। अब 0 का तो 0 हो गया, 2 का ये 5 हो जाएगा, तो 5 ये है और 4 दूनी 8 माइनस 1 35, 35। तो यहाँ पे जो 35 है, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे 35 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, मतलब मास दिया है कितना, 10 केजी, और हमें इसका क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है। और हमें इसका क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है। तो वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटी के, है ना, मास इंटू क्या होता है आपके, गुरुत्वीय त्वरण के। ठीक है, तो जब आपको भार निकालना हो तो भार किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण के। तो भार निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं हिंदी में लिखता हूँ, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो हमें भार निकालना है, द्रव्यमान कितना दिया है, 10 केजी दिया है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8, तो ये कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, 98 आएगा, और किसको किस में आएगा, तो न्यूटन में, है ना, किस में आएगा, तो न्यूटन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का द्रव्यमान मास क्या होगा जिसका भार इतना दिया है और जी इतना दिया हुआ है। अब देखिए, भार के फार्मूले में भी आप इसे रख सकते हैं, एम इंटू जी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, द्रव्यमान पूछा गया है, भार कितना दिया है, 196 न्यूटन दिया है। एम कितना है यहाँ पे, तो एम हमें निकालने हैं। जी कितना दिया है, 9.8 दिया है। जी कितना दिया है, 9.8। तो एम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 196 बटन 9.8। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य चला जाएगा,
अब देखिए 98 एकम, 98 दूने और ये 0, तो कितना हो जाएगा 20, है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 20 केजी। ठीक, इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन बी 20 केजी। ठीक है? चलिए, सेम उसी तरीके का ये प्रश्न भी है ना? सेम उसी तरीके का ये वाला प्रश्न है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चाँद की सतह पर उसका भार क्या होगा? अच्छा, थोड़ा-सा डिफरेंट है ये। ठीक है? देखिए, चाँद की सतह पर ठीक, चाँद की सतह पर जो भार होता है, वस्तु का भार जो है, आपको याद रखना है। ठीक, चाँद की सतह पर वस्तु का भार जो है, ये जो है पृथ्वी के सतह पे भार, ठीक है? पृथ्वी के सतह पर वस्तु के भार का पृथ्वी के सतह पे वस्तु के भार का 1/6 के बराबर होता है ना? चाँद की सतह पर वस्तु का भार जो है, पृथ्वी के सतह के भार के 1/6 का बराबर होता है। तो पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन का भार है, तो इसका 6 बटा आप निकालोगे, तो चाँद की सतह पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन। कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, ऐसे ही आपकी क्लास कंटिन्यू आते रहेंगे, है ना? आपके पेपर तक। और आपका जो है सो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम है, ठीक है? आपका प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम है, ये संभावित है आपके जनवरी में। आपको हो सकता है कि ये जनवरी में आपका पेपर हो जाए। ठीक है? तो आपकी तैयारी जो है कंटिन्यू आप करते रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आगे क्या